हेलो एंड वेलकम। आज मैं आप सबके लिए एक और पौधे के बारे में जानकारी लाई हूँ। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का टॉपिक इसी के अराउंड होगा। जिनको पता चल गया होगा कि जो आज का टॉपिक है वो किस मुतालिक होगा, और जिनको पता नहीं चल गया होगा, आइए मेरे साथ दोनों ही हम इस वेजिटेबल के बारे में कुछ अनोखी सी चीज़ें जानेंगे। जिनको पता चल गया होगा उनके लिए भी नई चीज़ें हैं, और जिनको पता नहीं चल गया होगा उनके लिए भी फ़ायदेमंद वीडियो है। बस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ऑफकोर्स आज हम शलजम पौधे के बारे में बात करेंगे, जो कुछ इस तरह दिखता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो शलजम का पौधा होता है वो दिखने में कैसा होता है, और आप लोग इसको इजीली कैसे पहचान सकते हैं। देखिए इसके लीव्स और इसका फ्रूट कैसा होता है। तथ लज़ेदार कुल इस कशर पर गोगजी कुल वनान, और हम इसको उर्दू में शलजम का पौधा बोलते हैं, एंड इन इंग्लिश वी से टर्निप प्लांट। अब आप लोग अगर इसको कहीं पर भी देखेंगे, रास्ते पे देखेंगे या मार्केट में देखेंगे, तो ईजिली पहचान पाएंगे। देखिए जो घर में हमें डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो इसको खाते हैं, और ह्यूमन बींग्स भी इसको खाते हैं। कभी कभार हम इनको बफेलोज या हम अपने काउज को ये डालते हैं, क्योंकि इससे बहुत ही सेहत अच्छा हो जाता है उनका। अगर ज़्यादा क्वान्टिटी में होंगे तो हम इसको अपने लाइव स्टॉक्स को भी देते हैं। और ये पौधा जहाँ से अपनी शुरुआत करता है वो है इसके सीड्स। लुक एट द स्क्रीन, दीज आर द सीड्स ऑफ दिस टर्निप प्लांट। इन्हीं सीड्स को हम ज़मीन में लगाते हैं बिटवीन द मंथ्स ऑफ नवंबर और अक्टूबर, और इन्हीं सीड्स को ज़मीन में लगाने के बाद ये कुछ इस तरह दिखते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं यहाँ इस पौधे की स्टेजेस दिखाऊंगी, और थोड़ा सा टाइम होने के बाद ये कुछ इस तरह दिखता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कैसे छोटे लीव्स आ गए हैं। अगर आप लोगों को लीव्स याद रहेंगे तो इसको आप इजीली पहचान पाएंगे। और थोड़ा सा फिर टाइम होने के बाद ये कुछ इस तरह दिखता है। देखिए कितने छोटे छोटे पत्ते निकल आए हैं, कितने बड़े हो गए हैं। मैंने यहाँ पे इसकी सारी स्टेज दिखाई है जब तक इसका फ्रूट ना बन जाए और लोग इसको हार्वेस्ट करते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि कैसे इसका फ्रूट बनना शुरू हो गया है, और ये कितना पिंक कलर का होता है। बस आपको पिंक कलर याद रखना है और आप इस टर्निप प्लांट को ईजिली पहचान पाएंगे। दीज आर द फ्लावर्स ऑफ दिस टर्निप प्लांट। देखिए इस टर्निप प्लांट के फ्लावर्स कैसे होते हैं, और आप इन फ्लावर्स को भी देखकर इजीली पहचान पाएंगे। एंड दिस इज द अनमोल टर्निप फ्रूट। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि ये जो वेजिटेबल है इसको हार्वेस्ट कैसे किया जाता है और ये असल में दिखती कैसी है। बस आपको इसका पिंक कलर याद रखना है। अगर आपको रेडिश और टर्निप में डिफरेंस करना है तो रेडिश वाइट कलर की होती हैं, और जो ये टर्निप होती हैं ये पिंक कलर की होती है। हम इनको मैक्सिमम तौर पर इस पिंक कलर की वजह से पहचानते हैं। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कितने खूबसूरत होते हैं। अब आप अगर इसको मार्केट में देखेंगे तो इजीली पहचान पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस पिंक कलर ऑफ दिस फ्रूट। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दीज आर द वेराइटीज़ ऑफ दिस टर्निप वेजिटेबल। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि इसकी वेराइटीज़ मैक्सिमम वाइट होते हैं, लेकिन हमारे कश्मीर में ये पिंक कलर के ही उगाए जाते हैं। समटाइम्स इसका जो कलर है वो पूरा ही वाइट होता है, लेकिन हम इसको टेस्ट के बेस पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि जो रेडिश का टेस्ट है वो तीखा यानी बिटर होता है, जो इस टर्निप का टेस्ट है वो बहुत ही मीठा होता है। एंड दिस इज द टर्निप जूस। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन का हम इस टर्निप्स को जूस बना सकते हैं, और जूस बहुत टाइम तक रहता है एज कम्पेयर टू टर्निप वेजिटेबल। देखिए जो टर्निप होती है इसमें मैक्सिमम शुगर ही होता है अंदर, और ये बहुत ही स्वीट और टेस्टी होते हैं, और ऑन द बेस ऑफ दिस स्वीटनेस इसको जैम भी बना दिया जाता है। लुक एट द टर्निप जैम ऑन द स्क्रीन। नाउ वी विल सी सम बेनिफिट्स ऑफ दिस टर्निप प्लांट, यानी इस शलजम पौधे की क्या फ़ायदे हैं इंसान के लिए। It prevents cancer, cardiovascular health, bone health, lung health, aids in digestion, prevents several common illness, beneficial for weight loss, cure asthma, prevents body odor, strengthens the immune system. It protects eye health, benefits of antioxidants, brightens our skin, treatment of torn feet, anti-aging benefits, and promotes healthy hair. And the scientific name of turnip plant is Brassica rapa. Now we will see those countries where this turnip production is high, यानी ये किन किन देशों में पाया जाता है। That is China, Uzbekistan, United States, Russia, United Kingdom, तुर्की, जर्मनी, यूक्रेन, इंडोनेशिया एंड पाकिस्तान। और यूएसए कनाडा में ये ज़्यादातर पाया जाता है, और हमारे जम्मू एंड कश्मीर में भी इसकी जो
कल्टीवेशन है वो बहुत ही की जाती है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर लाइव स्टॉक्स यानी डोमेस्टिक एनिमल्स को पालते हैं, तो उनको वो विंटर में यही देते हैं। ये विंटर में सेहत के लिए अच्छे होते हैं मवेशी जानवरों के लिए। अब हम टर्निप प्लांट की जो इसकी वेराइटीज़ है उसके नाम जानेंगे। दैट इज़ गोल्डन बॉल, पर्पल टॉप, वाइट ग्लोब एंड टोक्यो क्रॉस। यानी ये 3 टाइप्स हैं जो मुझे पता है। अगर आप लोगों को इससे ज़्यादा पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर डिस्कस करना। अब हम ग्रोइंग सीजन इसका देखते हैं। देखिए इसको मैक्सिमम हम बिटवीन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर या नवंबर, जब भी हम राइस की हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसके बाद जब ज़मीन खाली हो जाते हैं तो उसके बाद हम इसको ज़मीन में लगाते हैं इन बिटवीन द अक्टूबर एंड नवंबर। यानी ये जो टर्निप का प्लांट है ये विंटर में स्नो के नीचे रहता है, और फिर जब स्प्रिंग आता है तो ये अच्छे से आ जाते हैं, और हम इसको बिटवीन द मंथ्स ऑफ मई और जून इसको हार्वेस्ट कर। टर्निप को ये भी कहा जाता है कि इट्स अ कूल सीजन वेजिटेबल, यानी इट्स अ कूल सीजन वेजिटेबल टर्निप को माना जाता है, और ये बहुत ही ईजिली है ग्रो करना। हम इसके बीचेस आपको कहीं पे भी मिल सकते हैं, मार्केट में मिल सकते हैं, कहीं घर वालों के पास भी इसके बीचेस अवेलेबल होते हैं ईजिली। तो इन्हीं बीचेस को हम बिटवीन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर और नवंबर ज़मीन में लगाते हैं, फिर ये स्नो के नीचे रहता है, और फिर हम इसको हार्वेस्ट करते हैं। बीच बीच में इसको थोड़ा सा पानी देना है, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, और सॉइल इसकी अच्छी होनी चाहिए, और थोड़े से फर्टिलाइज़र्स भी इसको डालने होते हैं। उससे इसकी जो फ्रूट है वो बड़ा हो जाता है, वरना ये छोटे ही रह जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टर्निप प्लांट। थैंक्स।